जी, तो बहुत सारे लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं कुरान पे कि कुरान में लिखा हुआ है कि काफिरों को मार दो, काफिरों को कत्ल कर दो। और मैं तो यहाँ तक पढ़ रहा था कि बहुत सारे वेस्टर्नर्स जो है वो लिखते हैं द स्वर्ड वर्सेस ऑफ द कुरान, कुरान की स्वर्ड वर्सेस, तलवार वाली आयतें। तो मैंने फिर स्वर्ड को अरबी में कहा जाता है सैफ, सैफ अली खान, नाम सुना होगा सैफ अली खान। तो स्वर्ड का मतलब होता है सैफ। पूरे कुरान में, इस पूरे कुरान में एक जगह भी सैफ नहीं है, आपको पता है, एक जगह भी स्वर्ड सैफ वर्ड नहीं है अरबी में पूरे कुरान में। और वेस्टर्नर्स लिख रहे हैं क्या, स्वर्ड वर्सेस ऑफ द कुरान। आपको पता है बाइबल में, मेरे पास यहाँ पे बाइबल भी है, आपको पता है बाइबल में कितने जगह पे स्वर्ड आया, बाइबल में कितने जगह पे। कमेंट्स में आपके अगर कमेंट्स में कोई लोग कमेंट करना चाहे, इसमें अगर कोई बताना चाहे कि स्वर्ड कितना जगह पे है बाइबल, कोई गस करना चाहेगा कमेंट में कि कितनी जगह पे स्वर्ड बाइबल में। मैंने काउंट किया और आप इसको सर्च भी कर सकते जाकर के, बाइबल में 400 ऑलमोस्ट 450 टाइम्स स्वर्ड आया, 450 टाइम्स। बहुत सारे लाइनों में तो 4-4 बार आया, एक ही लाइन में 4 बार है स्वर्ड। बहुत सारे कंटिन्यूस 8-9 लाइन में कंटिन्यूस स्वर्ड 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 आया। तो मैं कहता हूं कि जो क्रिश्चियंस ये कह रहे स्वर्ड वर्सेस ऑफ द कुरान, उन्होंने शायद अपना बाइबल नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर उन्होंने अपना बाइबल पढ़ा होता तो उनको पता रहता कि मेरे बाइबल में स्वर्ड है, जबकि कुरान में एक जगह भी स्वर्ड नहीं। जब हम इंडिया में आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कुरान की खूनी आयतें, लिखते हैं कुरान की खून वाली आयतें या खूनी आयतें। फिर से कुरान, खून को जो अरबी में कहा जाता है दम बोला जाता है, अरबी में खून को दम बोला जाता है। कुरान में दम का वर्ड आया है, जैसे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173 में, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 में, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 115 में। लेकिन वो जो खून है वो खाने से रिलेटेड है कि आपके लिए खून खाना नहीं। इन्नमा हुर्रिमा अलैकुमुल मैततु वद्दमु, तुम्हारे लिए हराम है मुर्दा खाना और खून, वो खाने से। जंग की आयतें जितनी भी है कुरान में, उसमें एक बार भी खून नहीं है, जितनी भी जंग की आयतें हैं। आपको पता है कि भगवत गीता में लेकिन एक ऐसी लाइन है, अगर आप भगवत गीता पढ़िएगा और भगवत गीता में आप पढ़िएगा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, तो उसमें एक लाइन ऐसी है जिसमें लिखा हुआ, अर्जुन कहते हैं कि अगर हम ये जंग लड़ेंगे, अर्जुन जो कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव में जंग हो रहा था, और वो बोलते कि अगर हम ये जंग लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी तो भी हमारे हाथ खूनों से संधे होंगे, यानी हमारे हाथों में खून लगा होगा। तो जो लोग, फिर से इंडिया में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो ये लिख रहे हैं कि खूनी आयतें, मैं कहता हूँ फिर से उन्होंने अपना शायद भगवत गीता नहीं पढ़ा है। इसलिए इंग्लिश का एक लाइन है कि दोज हु हैव ग्लासेस हाउसेस ऑफ ग्लासेस शुडंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, कि जिसके शीशे के घर होते हैं ना, उसको दूसरों की तरफ पत्थर नहीं मारना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि जब पत्थर उनके पास आएगा तो घर उनका क्या चीज़ का था, शीशा का था, इसलिए ये कहा जाता। और जहाँ तक बात है ये कुरान में बहुत सारी लाइनें हैं लड़ने के बारे में, तो मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा बाइबल में लाइन से लड़ने के, उससे ज़्यादा मतलब हॉरिफिक लाइनें है। आप बुक ऑफ नंबर्स पढ़िए, बुक ऑफ डिटोनमी पढ़िए, चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 16 to 20 पढ़िए, बुक ऑफ नंबर्स पढ़िए, चैप्टर नंबर 37 वर्स नंबर 17 to 18 पढ़िए। उससे ज़्यादा मतलब मार काट के बारे में है आपका बाइबल में। उससे आप महाभारत पढ़िए, महाभारत में कई लाइनें लड़ने के बारे में। भगवत गीता में लाइनें हैं लड़ने के बारे में, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 38। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब अर्जुन बोलते कि मुझको लड़ना नहीं है, तो कृष्ण बोलते अर्जुन से कि क्या तुमको हो गया, तुम इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम इस तरह से इंपोर्टेंट मत बनो। ये तुम्हारे लिए है कि तुमको क्षत्रिय होने के नाते तुमको लड़ना होगा, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य कि तुम लड़ो। और फिर वो लड़ने के लिए बोलते हैं उनको। तो उसी तरह कुरान में भी लड़ने की बात आयते हैं, लेकिन ये कहना कि ये लड़ाई बेगुनाहों को मारने के बारे में, तो ये सरासर गलत होगा। कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाते हैं सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में कि जिस किसी ने एक बेगुनाह को मारा तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत को मार डाला। जिस किसी ने एक बेगुनाह की जान को बचाई तो वो इस तरह कि उसने सारी इंसानियत की जान को बचा लिया। जहां तक रही बात कुछ लाइनों को, जैसे कि आप बोल रहे कि कुरान कहता काफिर को मारो, तो कुछ लाइनों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया जाता है, सिर्फ उठा लिया जाता है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 और बोल दिया जाता है यहाँ लिखा हुआ काफिरों को मारो। ना ऊपर पढ़ा ना नीचे पढ़ा, बस बीच में पढ़ दिया उसको, उसके बाद घर चले गए और उसके बाद वीडियो एंड कर दिया वहीं पर अपना सोशल में, क्योंकि 10 मिनट का उनको वीडियो बनाना है, उसमें सिर्फ ये लाइन पेश करना और फिर घर चल जाना है, और उसके बाद उनको व्यूज मिलता है उसके ऊपर जहर फैलाने के लिए। तो ये चीज़ नहीं है, आपको ऊपर नीचे पढ़ना होगा। क्या चीज़ है? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 के ऊपर लिखा हुआ है एक पीस ट्रीटी थी, मुआहिदा था, उसको मक्का के गैर मुसलमानों ने तोड़ दिया था। फिर मदीना में जो मुसलमान है उनको अल्लाह ताला बोल रहे 4 महीने में ठीक हो जाएगा, वरना जंग का ऐलान, और इस जंग में जहां भी तुम काफिर को देखो कत्ल करो।
जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में LOC है, अगर पाकिस्तान सीज फायर वायोलेट करता है तो इंडिया भी रिटेलिएट कर सकता है और इसमें वार हो जाता, तो इंडिया का आर्मी जनरल कहेगा कि जहां भी वेरेवर यू फाइंड अ पाकिस्तानी किल हिम, जहां भी पाकिस्तानी को पाओ उसको कत्ल करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई ताजमहल घूमने आता पाकिस्तानी या कोई रेड फोर्ट पाकिस्तानी घूमने आता बाद में और मैं उसको कत्ल कर दूं, बोले मेरे आर्मी जनरल ने कहा था कि कत्ल करना चाहिए। तो ये सरासर गलत होगा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा उसकी बात को कोट करना जो कि ये लोग कर रहे हैं। और इस तरह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करने अगर हम बैठे तो हम किसी को भी गलत साबित कर सकते हैं। महात्मा गांधी को हम गलत साबित कर सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस को हम गलत कोट कर सकते हैं, इवन हम बाइबल को गलत कोट कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं आई हैव नॉट बीन सेंट टू स्प्रेड पीस बट विथ स्वर्ड, कि मुझे शांति फैलाने के लिए नहीं लेकिन तलवार के साथ भेजा गया है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 34 में। उसी तरह जीसस क्राइस्ट बोलते हैं सेल योर गारमेंट्स एंड बाय स्वॉर्ड, अपने कपड़ों को बेचो और तलवार लेके आओ। हम बोलेंगे इसीलिए अमेरिका इस तरह ये आर्म्स का काम कर रहा है क्योंकि जीसस क्राइस्ट कहते हैं, तो ये सरासर गलत होगा, सरासर झूठ होगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट कभी भी बेगुनाह को मारने वहां पे नहीं बोल रहे। उसी तरह कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में चैप्टर 11 वर्स नंबर 32 में कि टाइम आई एम द डिस्ट्रॉयर द वर्ल्ड, आई एम कम टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल, मैं वक्त हूं, मैं विनाश करने के लिए आया हूं और मैं सभी का विनाश करूंगा। अब इतना में मैं फुल स्टॉप मार दूं तो लोग सोचेंगे कृष्ण बोल रहे कि मैं विनाश के लिए आया। भगवत गीता चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32 मैंने रेफरेंस भी दे दिया, मैंने खोल करके यहाँ भगवत गीता भी आपको दिखा दिया। भगवत गीता खोल के पढ़ूंगा, अगर मैं ये भगवत गीता यहाँ पे पढ़ता हूँ चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 32, तो वो आपको 100% वहां मिलेगा कि वो कहते हैं कि मैं वक्त हूँ, मैं विनाश के लिए आया हूँ। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ कि कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो जंग की बात कर रहे हैं, ना कि आम तरह लोगों को बोल रहे कि तुम कहीं भी रोड पे किसी को देखो तो मार दो और बोलो कृष्ण के कहा था कि मैं विनाश के लिए आया हूँ। तो उसी तरह जो लोग ये कहते हैं कि कुरान में मारने को कहा गया वो सरासर बेबुनियाद है, उनकी बात सरासर गलत है। और हम लोगों को एज अ मुस्लिम ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन लोगों को बताएं, एडुकेट करें कि ऐसा कुरान नहीं कहता कि आप बेगुनाहों को मारो, बल्कि कुरान जहाँ भी इस तरह की आयतें हैं वो जंग की आयतें हैं, जंग से रिलेटेड आयतें हैं और जंग के टाइम पे कोई भी ऐसा ही कहता है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।